हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो जिन भी बच्चों को सीयूटी पीजी 2025 में बीएचयू में एडमिशन चाहिए उनके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन है बीएचयू के सेकंड राउंड के कट ऑफ से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, सुबह से इतने सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं कि अभी तक उसने जो है कि अपने पोर्टल पर सिर्फ जो है कि जाके पोर्टल पर जो चेक करेगा उसे ही कट ऑफ शो हो रही है, उनका एडमिशन हुआ है कि नहीं। सिर्फ उन्हें जिन्हें सीट अलॉट हुई है उन्हें ही दिख रहा है, लेकिन उसने इस बार कट ऑफ क्यों नहीं जारी की। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था उसने जैसे ही सीट अलॉट की साथ ही साथ कट ऑफ भी उसने अपने जो है कि पोर्टल पे दे दिया था। तो जिस घड़ी का आप लोगों को इंतजार था वो घड़ी आ गई है, यानी कि बीएचयू ने अपने सेकेंड राउंड का कट ऑफ जो है कि अलॉट कर दिया। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन अभी हम बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 जुलाई को 2 नोटिस जारी हुई है। पहला आपका कट ऑफ से है और दूसरा आपका अलॉटमेंट नोटिस से है कि क्या नोटिस जारी किया है सेकेंड राउंड का। ठीक, उसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से इसने ब्यौरा दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी बच्चे बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी सब्जेक्ट से क्वेरी हो तो हम उसको बिल्कुल सॉल्व कर सके और आपको पहले में ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, एकदम पहली बार में ही। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि राउंड जो है कि सेकेंड राउंड में कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग हिस्ट्री की तैयारी कराते हैं तो हम हिस्ट्री का ही कट ऑफ देखेंगे। अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट की कट ऑफ चाहिए तो आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं या हमसे भी मांग सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको पीडीएफ जो है कि प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल हम लोग हिस्ट्री की कट ऑफ देखते हैं कि हिस्ट्री की कट ऑफ आखिर कितनी गई है। ये आपकी एआईसी की कट ऑफ और ये डिपार्टमेंट ऑफ जो है कि एआईसी की कट ऑफ है। ठीक है, मेन कैंपस की कट ऑफ है। ठीक है, अभी इस बार इसने क्या किया है कि आगे सबसे पहले डिपार्टमेंट की कट ऑफ दी है, उसके बाद इसने जितने भी इसके अफिलिएटेड कॉलेज है उनकी कट ऑफ दी हुई है। ठीक है, ऐसे इस बार उसने कट ऑफ दिया, जबकि फर्स्ट वाले कट ऑफ में ऐसे नहीं था, साथ में पूरे डिपार्टमेंट से लेकर कॉलेज तक की कट ऑफ एक साथ दे दिया था। ठीक है, चलिए हिस्ट्री की कट ऑफ देखते हैं। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री की कट ऑफ है और यहाँ पे जो कट ऑफ है वो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की कट ऑफ है, यानी कि सिर्फ मेन कैंपस के भी यहाँ पे कट ऑफ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे C2 वार्ड, यानी C2 का मतलब होगा नॉन बीएचयू, जो बीएचयू सिर्फ यूज ही नहीं किया है उनके लिए कट ऑफ है। और यहाँ पे एक लिखा है, C2 वार्ड की कट ऑफ एक गई है। वही पीसी कैंडिडेट की बात करेंगे, ये जो डिसेबल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ 115 गई है C2 यानी कि नॉन बीएचयू की। ईडब्ल्यूएस की आपकी 161 गई है सेकेंड राउंड में। C2 एसटी की आपकी 105 गई है। एससी की आपकी 137 गई है। ओबीसी की आपकी 158 और C2 यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 179 गई है। ठीक, तो ये आपकी नॉन बीएचयू की कट ऑफ थी। वही अगर बीएचयू के बच्चों की कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C1 पीसी कैंडिडेट की कट ऑफ आपकी 105 गई है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 143 गई है। एसटी की कट ऑफ बहुत ज्यादा कम गई है, मेन कैंपस के लिए आप देख सकते हैं मात्र 65 ही कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, सिर्फ 65 कट ऑफ गई है C1 यानी कि बीएचयू के बच्चों के लिए। एससी की आपकी 88 गई है, ओबीसी की 146 गई है और यूआर जनरल की आपकी 167 गई है। तो ये C1 C2 की डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस का कट ऑफ था। चलिए अफिलिएटेड कॉलेज की भी कट ऑफ देख लेते हैं कि अफिलिएटेड कॉलेज की हिस्ट्री की कट ऑफ कितनी गई हुई है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अफिलिएटेड कॉलेज का आपको हमने बताया कि इस बार का जो कट ऑफ है वो ऐसे दिया है कि आगे सबका मेन कैंपस दे दिया, मेन कैंपस के बाद आपका अफिलिएटेड कॉलेज, ऐसे करके कट ऑफ आया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से शुरू होता है हिस्ट्री का कट ऑफ। ये आपका VCW जो कि राजघाट में पड़ता है उसकी कट ऑफ दी हुई है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है कट ऑफ VCW की। यहाँ पे C2 कैटेगरी की बात करेंगे PW की तो वो 85 बहुत कम गई है। और नॉन BHU और C2 EWS की 110, ST की आपकी 82, C2 SC की आपकी 63 और OBC की 107 गई हुई है। ठीक, वही अगर हम लोग बात करेंगे C1 की कितनी गई है तो C1 की भी देख लेते हैं कि कितनी गई है। तो यहाँ पे C1 की अगर बात करेंगे तो C2 यूआर की 135, C1 EWS की यानी कि बीएचयू के बच्चों के लिए 104 गई है VCW की कट ऑफ। ओबीसी की 91 गई है। यूआर की 110 गई है। यूआर की 110 गई थी, ये आपकी VCW की कट ऑफ थी। ठीक है, ऐसे अदर कॉलेज के भी कट ऑफ दी हुई है। तो आपको हमने बताया कि अलग एक साथ सारे कट ऑफ इसने दिया हुआ है। अब बात करेंगे डीएवी की कट ऑफ कितनी गई है हिस्ट्री में। ठीक है, सारे कॉलेजेस की बात ही कर लेते हैं कि सेकंड राउंड में कट ऑफ कितनी गई हुई है। ठीक, तो डीएवी की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C1 यानी कि यूआर की कट ऑफ 177 गई हुई है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट है ना, हाँ यहाँ से स्टार्ट है। ओके,
हाँ, C2 PW की कट ऑफ आपकी 114 गई है, EWS की कट ऑफ 150 गई है, ST की कट ऑफ 82 गई है, C2 की यानी कि नॉन BHU की, SC की 131 गई है, थोड़ी सी हाई गई है इसकी कट ऑफ वुमेन्स कॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये कोएड है, यहाँ पे लड़के लड़कियों दोनों के लिए ये उपलब्ध है कॉलेज, ठीक है। ST की 82 गई है, SC की 131 गई है, C2 OBC की 153 गई है, UR की आपकी 158 गई है, और C1 यानी कि BHU के लिए PW की कट ऑफ आपकी 94, EWS की 138, C1 की, SC की 46, बहुत 46 गई है, इतनी कम गई है, ठीक है। OBC की 127 गई है, और C1 UR की कट ऑफ आपकी गई है 141। तो ये DAV की हिस्ट्री की कट ऑफ थी, ठीक। उसके बाद AMPG की देख लेते हैं कि AMPG की कट ऑफ कितनी गई हुई है, ठीक है। तो ये आपका AMPG की कट ऑफ है। आर्य महिला पीजी कॉलेज जो कि चेतगंज में पड़ता है, उसकी कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वेट, हाँ, यहाँ पे C2, यहाँ पे EWS से स्टार्ट है, तो EWS की कट ऑफ आपकी 100 गई है, C2 ST की 80 गई है, C2 SC की 61 गई है, OBC की 99, C2 UR की 125, C1 EWS की 90, SC की 30, OBC की 86, C1 UR की 107 और C2 वार्ड की 36। तो ये आपका हिस्ट्री का कट ऑफ था AMPG का, ठीक। AMPG के साथ साथ अब बचा है आपका एक कॉलेज अफिलिएटेड का वसंत कन्या महाविद्यालय, ठीक है। इसका कट ऑफ हमें देखना है हिस्ट्री का, ठीक है। इसकी कट ऑफ कितनी गई है, तो ये आपका हो गया वसंत कन्या महाविद्यालय का कट ऑफ, ठीक है। वसंत कन्या महाविद्यालय का कट ऑफ है ये पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे PW की C2 की 161, EWS की 105, ST की 79, SC की 59, OBC की 102, UR C2 की 127, C1 यानी कि BHU के लिए EWS की 95, ST के लिए 55, OBC की 88 और UR के लिए 117। जिस कैटेगरी की कट ऑफ नहीं दी गई है, तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि उस कैटेगरी की जो है कि सीट क्या हो गई है, फुल हो गई है। जिस कैटेगरी की आपकी कट ऑफ यहाँ पे शो नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि उस कैटेगरी की कट ऑफ क्या हो गई है, उस कैटेगरी की सीट क्या है कि फुल हो गई, इसलिए जो है कि कट ऑफ नहीं शो हो रही है। पूरे आपके हमने जितने भी कॉलेज थे अफिलिएटेड कॉलेज और मेन कैंपस का जो है कि आपको कट ऑफ बता दिया। आपको जिस भी सब्जेक्ट का जिस भी कट ऑफ से रिलेटेड क्वेरी चाहिए या फिर आपको ये PDF चाहिए, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जो है कि कांटेक्ट करिएगा। और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। और इतनी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिस भी देख लेते हैं एक ही वीडियो में, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा कि इस नोटिस में आखिर क्या है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में भी इसने एक नोटिस जारी की हुई थी और सेकेंड राउंड में भी इसने एक नोटिस जारी की है। थोड़ा सा साइड स्लो चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, तो देखते हैं कि इस नोटिस में इसने सेकेंड राउंड के लिए जो नोटिस जारी की उसमें क्या हुआ है। तो वही होगा जो आपको फर्स्ट राउंड में हमने दिया था कि कैसे आपको फी पेमेंट करना है, कब तक डेट रहेगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और बिल्कुल सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी सब्जेक्ट के लिए भरा, आपने 2 कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो बहुत सोच समझ के आप पेमेंट करिएगा। अगर आप एक सब्जेक्ट का पेमेंट कर देते हैं तो दूसरा अपने आप रिमूव हो जाएगा। ये भी उसने बताया। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, कई सारों का मैसेज कॉल आया था, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, पेमेंट करने से पहले। और सीट को अपग्रेड कर दीजिएगा। अगर आपको जो सीट चाहते थे वो नहीं मिला है, जहाँ पे आप चाहते थे कि जिस कॉलेज में चाहते थे वो नहीं मिला है, तो अपग्रेड कर दीजिएगा। और अगर आपको डिपार्टमेंट DMC मिल गया या फिर जो कॉलेज चाहते थे वो मिल गया है, तो उसे फ्रीज कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कब सीट अलॉट हुई है, तो 18 को 12 बजे अलॉट हुई है। और आप कब तक फी पेमेंट कर सकते हैं, तो 20 तारीख तक, यानी कि 2 दिन का BHU आपको अच्छे से सोचने का टाइम दे रहा है कि अगर आप कई कोर्स अप्लाई किए तो कर लीजिए, अभी सोच लीजिए। आपको सीट फंसा के रखने की जरूरत नहीं है, पहली बार में सोच लीजिए कि आपको किस में एडमिशन लेना है, इसलिए आपको 2 दिन का पूरा टाइम दे रहा है, ठीक। वही सारी चीजें हैं कि वंस द प्रोग्राम अलॉटमेंट इज रिलीज चेक देम केयरफुली ऑन एडमिशन पोर्टल एज वेल। मतलब यानी कि एक बार अलॉटमेंट रिलीज कर दिया गया तो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए। पेमेंट करने से पहले बिल्कुल श्योर हो जाइए कि हाँ आपको इसी पे करना है, आपने सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है। नहीं तो ये सारी जो है कि जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर कोई भी एडमिशन से रिलेटेड दिक्कत होगी तो कुछ भी BHU नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही बोल दिया है, ठीक। यहाँ पे आप देखिए कह रहा है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू चेक देयर एडमिशन पोर्टल एंड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ BHU रेगुलरली आफ्टर ईच राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। यानी कि BHU आपको कोई भी मैसेज नहीं भेजेगा, कोई भी आपको मेल नहीं भेजेगा, आपको डेली चेक करना है BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पे सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि इफ मोर देन 1 प्रोग्राम इज अलॉटेड इन द सेम अलॉटमेंट राउंड द कैंडिडेट मस्ट चूज द मोस्ट प्रीफर्ड प्रोग्राम। वंस अ प्रोग्राम इज चूजेड फॉर पेमेंट द अदर प्रोग्राम विल बी डिसेबल फ्रॉम द पोर्टल। यानी कि आपने कई सारे प्रोग्राम के लिए, कई सारे कोर्स के लिए जो है कि अप्लाई किया है, तो बहुत सोच समझ के जो है कि पेमेंट करिए। एक बार आप अगर किसी एक
सब्जेक्ट का पेमेंट कर देते हैं, दूसरा अपने आप जो है कि पोर्टल से हट जाएगा। ठीक, तो कैंडिडेट नीड टू पे द एडमिशन फी टू सिक्योर एडमिशन। ठीक, दूसरा बात ये कह रहा है कि अपना एडमिशन को सिक्योर करने के लिए आपको पेमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आप क्या होंगे, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको क्या क्या आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, या माना जाएगा कि आपने जो है कि आपको अलॉटमेंट नहीं चाहिए था, आपको सीट नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक, यहाँ पे है कि वही चीज़ अपग्रेड और फ्रीज के बारे में, कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जो सीट मिली है, अगर आप उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, डीएवी में ही लेना चाहते हैं, डीएमसी में लेना चाहते हैं, आपको मिल गई है तो फ्रीज कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो प्रेफरेंस भरा है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए, अगर थर्ड प्रेफरेंस मिला है तो अपग्रेड पे लगा दीजिए। ठीक, ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, यही जो फर्स्ट राउंड का नोटिस था वही सेम नोटिस था सेकेंड राउंड के लिए। बच्चों के लिए भी आप अच्छे से बुलेटिन पढ़ लीजिएगा, हमेशा चेक करते रहिएगा, ये सारी जो है कि नोटिस थी। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो में हमने सारी चीज़ बताने की कोशिश की, कट ऑफ और नोटिस से रिलेटेड। तो अब आपको कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।